मैं तो सामान मेरे हस्बैंड से चाहती थी, बस बच्चे की रोल मॉडल बन सकूं, बस इतना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मोदी के मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा सम्मान मिलाएगा। अमेजिंग। सबसे पहले तालियां मैं जोरदार मोदी के लिए बजाना चाहती हूँ। दूसरी जो बात मेरे समझ में आई थी, यार पहली बार मेरा गला सूख गया। हाँ, पानी दे दो, ठीक है। You have done it. This magic. दूसरी बात जो मुझे समझ में आई आज, वो ये कि जो आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। हमने एक बिजनेस को शुरू किया, सिंपल सी हाउसवाइफ, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी। मुझे इतना समझ में आया कि ये पीले रंग की माला है, 5 रुपए की, उस समय में 5 रुपए की मिलती थी। मुझे ये 5 रुपए की माला पहननी है, बस। शादी में तो पहनते हैं माला, शादी होती है तब, रिटायरमेंट होता है तब, या जब ऊपर चले जाते हैं, बस 3 मौकों में माला मिलती है। मैंने बोला इसके बीच में एक पीले फूल की माला पहननी है। आप में से कितने लोगों को पहननी है? एक ही इच्छा होती है, ये एक माला पहननी है। फिर जब इस बिजनेस में आए तो पता चला माला पहननी है तो लोगों को माला पहनाना शुरू करा। मैंने मीटिंग करी, 10 लोग बुलाए थे, 2 गेस्ट आए। मैंने 4 साल पीली माला मंगा के रखी थी। मैंने 2 गेस्ट आए, उनको माला पहना दी। उनको सारे लोग घर बैठ करके कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं और आप अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। और माला पहना दी। और 2 गेस्ट को जो माला पहनाई, तो 2 गेस्ट बोले बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसको माला पहनने को मिलती है। अगली मीटिंग में वो अपने साथ 2-4 गेस्ट लेकर के आए, फिर उनको माला पहनाई, फिर उनको छोटी माला पहनाई, इन 2 लोगों को बड़ी माला पहनाई कि ये गेस्ट लेकर के आए। ऐसे ही करते करते माला बड़ी होती चली गई। अब मैं दिल्ली में आजादी मार्च करती हूँ, रेजिडेंशियल वर्कशॉप, 800-900 लोग सारे ऑल अक्रॉस इंडिया से आते हैं और मैं लगभग 100 लोगों को हर इवेंट में, हर सेकंड मंथ, एवरी सेकंड मंथ को इवेंट होती है, मैं 100 लोगों को 100 किलो के मतलब गुलाबों के हार पहनाती हूँ। बस जो मैंने दिया वही मुझे वापस मिला। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम हर वो चीज जो देने को तैयार हैं वो हमें मिल जाती है। हमने जयपुर में फैमिली रियूनियन की डेट करी, समीर मोदी जी को फरारी कार में बैठाया, सारे अचीवर्स को विंटेज कार में बैठाया। तो आज मेरे साथ क्या हुआ? आज मुझे सुब्रा दीदी की टीम ने विंटेज कार में बैठाया। समझ रहे हो आप? जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। एक बात और बताती हूँ, सुब्रा दीदी बेंगलोर में रहती है, बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया इन्होंने हैदराबाद। ये नाना करते मेरे ख्याल से दीदी आप 400 बार तो 300-400 टाइम्स आई होंगी। आप आती रही, मीटिंग करती रही, मीटिंग करती रही, मीटिंग करती रही, लोगों को सिखाती रही, एजुकेट करती रही, इवेंट बिल्ड करना सिखाती रही, इवेंट ऑर्गेनाइज करना सिखाती रही, इस बिजनेस का बेसिक सिखाती रही, डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस, लिव बाय एग्जांपल, लाइफ बाय एग्जांपल करने लगी कि भैया देखो अगर मैं बैंगलोर से आगे कर सकती हूँ तुम कहीं भी कर सकती हो। बड़ी प्रॉब्लम घर में, हस्बैंड को एक लाइलाज बीमारी, वही बीमारी बच्चे को आ गई, बच्चे को भी लाइलाज बीमारी, बेटी को भी कुछ प्रॉब्लम। चलो सब मैनेज हो रहा था और फिर भी करती रही, फिर भी करती रही, फिर भी करती रही, फिर भी करती रही और फिर खुद को हुआ कैंसर। देखो कैसा एक किसान बीज बोता है तो कैसे फसल काटता है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। दीदी अनकंडीशनली सिखाती रही, इनको हुआ कैंसर। और हमने बोला ये कैसे हो सकता है, सुब्रा दीदी को कैसे कैंसर हो सकता है, भगवान इतना अनफेयर कैसे हो सकता है? भगवान की प्लानिंग ही कुछ अलग होती है। 9 मंथ्स दीदी को उन्होंने बेंगलोर रखा, उनको ट्रैवल करना अलाउ नहीं था। तो 9 मंथ्स में जो टीम इंडिपेंडेंट हो गई, सेल्फ सफिशिएंट हो गई, कॉन्फिडेंट हो गई, उनको राइट रॉन्ग सब पता था, दीदी ने सिखाया था। पर जब दीदी आना बंद करी, इन लोगों ने सारा का सारा चार्ज लिया और ये इवेंट उस
मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे सबके नाम याद नहीं रहेंगे, बहुत सारे 10-12 लोगों की टीम है, मैं किसी न किसी का नाम मिस कर दूंगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। अभी मैं एंड में सब वॉलंटियर्स के साथ फोटो खिंचवाने वाली हूँ। बट इट्स सो अमेजिंग, बिलीव मी, ये मेरी लाइफ की लास्ट 28 इयर्स की बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, बेस्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे को कोई नहीं रुला पाया, मेरा मन भीग जाता है। और आज आप लोगों का मैनेजमेंट देख करके, आप लोगों का जोश देख करके, एंथुसियाज्म देख करके, आपकी ओनरशिप देख करके, आपका इंडिपेंडेंट होना देख करके, आपका वो प्राउड भरी आंखें देख करके आज मेरी आंख में आंसू आ गए खुशी से कि मेहनत सफल होती है। हम जो देंगे वही हमें वापस पलट के आएगा, किसी को 1 महीने में, किसी को 1 साल में, किसी को 10 साल में, पर जो हम करेंगे वही हमारे साथ होगा। ये इवेंट इस बात का सबूत है। एक बार मैं सारे वॉलंटियर्स के लिए, सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ। आज मेरी थैंक्सगिविंग खत्म नहीं होगी, मुझे लगता है 2 घंटे कम है। प्रकाश जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हमने बहुत सारे मिनिस्टर्स को ज्वाइन करा है, ऐसी बात नहीं है। जब हम जाते हैं मिनिस्टर से बात करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, वो कहते हैं अच्छा इस बिजनेस से मैं हिंदुस्तान की बेरोजगारी हटा सकता हूँ, इस बिजनेस से मैं मेक इन इंडिया कर सकता हूँ, इस बिजनेस से मैं स्किल इंडिया कर सकता हूँ। बहुत सारे मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और फिर जब इस बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो पैशन चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो ठीक है, ज्वाइन है, पर स्टेज तक नहीं आना। ये हमारे प्रकाश जी की दूरदर्शिता है, उनका डायरेक्ट सेलिंग के लिए कमिटमेंट है, उनकी अपने राज्य के लिए, तेलंगाना के लिए कमिटमेंट है, उनका अपने देश के लिए कमिटमेंट है, और फिर सबसे बड़ी बात उनकी वो विजडम है, जिनको पता है कि ये बिजनेस बहुत कुछ कर सकता है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जोरदार करने प्रकाश जी के लिए बनाना चाहिए। और हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। कोई एक अकेला लीडर जब तक अपना विजन शेयर नहीं करता, जब तक उस विजन को दूसरों के विजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जब तक पूरी टीम उठ करके नहीं आती कुछ करने के लिए, तब तक कुछ भी सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, सुब्रा दीदी ने बाउंस बैक किया 9 मंथ की कैंसर के बाद। एक बार बताना चाहूंगी, कैंसर हार गया है, सुब्रा दीदी जीत गई है। जोरदार तालियां सुब्रा दीदी के लिए। दीदी ने बाउंस बैक किया, इतने जोर शोर से बाउंस बैक किया, पर उसके पीछे पूरी लीडरशिप का साथ था। अगेन मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, पर मैं मेरे जो जीआरडीडीज हैं, हमारी प्रसन्ना जी हैं, हमारे शिवया जी, ग्रेट लीडर शिवया जी, हमारे मैसूर टाइगर प्रशांत जी आए हुए हैं, मैं हमारे सारे के सारे जीआरडीडीज के लिए जो आज यहाँ पे हैं या जो आज यहाँ पे नहीं भी हैं, पर जो बिल्ड करते हैं, हमारे सुधीर कुमार जी हैं, जो भी आंध्र प्रदेश को जो बिल्ड कर रहे हैं, मैं मेरे हर एक जीआरडीडी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी, क्योंकि वो लीडर हैं जिनको पता है हमें इस बिजनेस में बिजनेस बिल्ड नहीं करना पड़ता है, हम लोगों को बिल्ड करते हैं, बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाता है। और लोगों को बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी संगत अच्छी कर दो। जब इवेंट में आते हैं तो क्या होता है, बाहर जब हम जाते हैं लोग कहते हैं ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, यस और नो? जब इस इवेंट में आते हो तो आपको आपके अंदर की ताकत पता चलती है, इस बिजनेस की ताकत पता चलती है। आप अपने जैसे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनमें से किसी के सिर पर सीन नहीं होगा, किसी की पूंछ नहीं होगी, सब आप ही के जैसे होंगे। कोई आपको 2 महीने के बच्चे को लेकर के दिखेगा, कोई आपको 2 साल के बच्चे को लेकर दिखेगा, किसी के दिमाग पे सिर पे बहुत सी तलवार लटकी हुई आपको दिखेगी, कोई अपनी दुकान का शटर डाउन करके दुकान बढ़ा करके आया हुआ है। आपको पता चलेगा कि अच्छा सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब हम बाहर होते हैं तो वो एक दूसरी दुनिया है जो कहती है अरे बिना पैसे के पैसा नहीं कमाया जा सकता। जब हम किसी भी मोदी के इवेंट में आते हैं तो पता चलता है सब कमा सकते हैं और मैं भी कमा सकता हूँ। तो जिस किसी ने आपको इस इवेंट के लिए इनवाइट किया है, इस इवेंट के बारे में बताया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें।
कुछ भी फ्रंट पर हो रहा होता है ना, उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। बैकअप, आपका बहुत बड़ा बैकअप है हमारा यहाँ का मोदी के मैनेजमेंट ऑफिस, हमारे शफी भाई जो अनकंडीशनली अप्लाई नहीं करे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां शफी भाई की बदलाने के लिए, जोरदार तालियां। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो व्यक्ति आपकी कुर्सी पर बैठा है वो आपके सपनों का माई बाप है, वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपके बच्चे का फादर है, वो आपकी माँ का बेटा है, वो आपके पिताजी की शान है, वो आपके भाई की प्यारी बहना है, वो आपके बहन का प्यारा भाई है, वो मोदी के का मालिक है, वो अपने सपनों का, अपनी डेस्टिनी का मालिक है। पर जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। So heartwarming. मैं हमेशा दीदी से कहती थी, दीदी अच्छाई का अंत अच्छाई होता है, अच्छाई को अच्छाई का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और अब जब मैं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यहाँ पे लोगों के चेक सुनती हूँ, इनका इतने का चेक आया, इनका इतने का चेक आया, इनका इतने का चेक आया, तो शान से ना गर्दन लंबी हो जाती है। और मुझे पता है कि अभी सिर्फ बिगनिंग है, अभी आपका राज्य शुरू भी नहीं हुआ है, अभी हमारा पूरा देश ही शुरू नहीं हुआ है, अभी रॉकेट लॉन्च हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। तब इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हुई हैं। आगे आने वाले समय में जो होने वाला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज इस हॉल में आप आए हो, गिव योरसेल्फ 3 years, 3 साल दिल लगा करके काम करो। एक विंटेज कार में आपका लीडर लाया जाएगा ना, वो आप होगे, और आपके 100 डाउनलाइन की लग्जरी कार उस कार के पीछे चल रही होगी। ये दिन दूर नहीं है, ये कोई 100 साल बाद की, 50 साल बाद की, आपकी अगली पीढ़ी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग में एक जमाने में इंडिया के नंबर 1 स्टेट रह चुके हैं। आप लोगों के खून में है, आपको आता है, आप लोगों के बस एक बार समझ लेने की और फिर झटकी की तरह लग जाने की देर होती है, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं पाया कभी। और जितने महापुरुष आपके राज्य में जन्मे हैं, आपको तो महानता की आदत है। आपको खाली सफल नहीं होना है, आपको महान बनने का शौक है। यस और नो? यस और नो? और महान बनने का तरीका क्या है? खुद सफल हो जाओ, लोगों की सफलता में कंट्रीब्यूट कर दो, वैल्यू ऐड कर दो, उसी कोई रास्ता तो महानता की हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पर, सही टाइम पर, सही मूड के साथ आज आप यहाँ बैठे हो, तो क्या आप तैयार हो? क्या जो आपको सफलता की तरफ तेजी से बढ़ाएगा वो जानने के लिए तैयार हो? मेरी लैंग्वेज कितनों को समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, तो पर जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। मैं आज आपके साथ क्या क्या करने वाली हूँ मैं आपको बता देती हूँ।